एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दुनिया भर में माँ ही एक ऐसी हस्ती है जिसके बिना किसी का काम नहीं चलता। चाहे वह मनुष्य ही क्या, पशु पक्षी पेड़ पौधे, सबको माँ यानी कि जीवनदायिनी शक्ति चाहिए। और तो और कंप्यूटर की हार्ड डिस्क तक को मदरबोर्ड कहते हैं। माँ का गायन जितने हमारे ग्रंथों में है शायद कहीं और नहीं मिलेगा। जीवन से जुड़ी जो भी चीजें हैं उन्हें माँ कहकर पुकारा गया है, चाहे वह धरती हो या नदियाँ या फिर गाय हो या प्रकृति। बेशक प्रकृति ने स्त्री को मां बनने का वरदान दिया है, लेकिन इसकी प्राप्ति के लिए उसे कठोर तप करना पड़ता है। 9 महीने में वह कई तरह के शारीरिक और मानसिक कष्ट सहती है, त्याग करती है। इस दौरान बार बार उसके धैर्य की परीक्षा होती है, उसे कई तरह की आशंकाएं घेरे रहती हैं और तब जाकर उसकी गोद में जिंदगी मुस्कुराती है। एक चिकित्सक की नजर से देखिए, नवजीवन की यात्रा में मां का निर्माण कितने परिश्रम से होता है। मां हर उतार चढ़ाव का सामना पूरी हिम्मत से इसलिए करती है क्योंकि वह मां बन चुकी है उसी दिन से जिस दिन डॉक्टर ने उसकी गर्भवती होने की घोषणा की। बाकी सब शिशु को बहुत बाद में देखते हैं, महसूस करते हैं। उसके पास तो उसकी संतान 9 महीने से है, इसलिए उसे लोगों की परवाह की अपेक्षा तो है, लेकिन कोई आग्रह नहीं। उसकी सारी थकान दूर करने के लिए शिशु की मुस्कान काफी है। जाहिर है माता का दर्जा ऐसे ही नहीं मिल जाता। आइए, आज मदर्स डे है, माँ के प्रति प्यार जाहिर करने का दिन। तो आज हम सुनते हैं उन माओ के दिल की बातें जो माँ बनने के बाद अपने विचार रख रही हैं। आइए हम सुनते हैं जिला ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश चौरसिया के साथ। देखिए न्यूज 24/7 तक के लिए गंज बासोदा से ओम प्रकाश चौरसिया की खास रिपोर्ट। मैं सबसे पहले मदर्स डे पे सारी माओं को शुभकामना देती हूँ कि वो माँ बनी। माँ बनना अपने आप में एक बहुत ही अनुपम और एक अद्भुत अद्वितीय एक ओहदा है जिसे कहते हैं, और एक अच्छी माँ या माँ सभी लोग उसको बहुत अच्छे से कैरी करते हैं। और माँ का एक महत्व, बड़ा महत्व है, और उस महत्व के बारे में थोड़ा सा और आप बताएं, क्या कहना चाहेंगे? यूँ तो माँ की कोई उपमा नहीं होती, और जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, यह हमारी संस्कृति में हमेशा से कहा गया है। माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरा संसार समेटे होता है, और माँ एक ऊर्जा होती है। माँ, जब माँ कहते हैं ना, तब बच्चा बस पुकार रहा होता है, शायद ईश्वर को वो माँ कह के ही पुकारता है। आज के दिन के हिसाब से आप बच्चों को क्या और संदेश देना चाहेंगे? यूँ तो माँ माँ सभी लोग कहते हैं, और दुनिया में इतनी सारे कवियों ने माँ के लिए बोला है कि कितना भी बोलेंगे वो कम होगा। पर मैं आज के ज़माने में बच्चों के लिए ये कहना चाहूँगी कि वो अपनी जड़ों से दूर होकर जो भी बाहर जा रहे हैं या माँ से दूर होकर इमोशनल फीलिंग्स अपनी और किसी के साथ एस्टेब्लिश करते हैं, तब भी मेरी उनसे विनती, प्रार्थना और साथ में एक ऑर्डर भी है कि वो अपनी माँ को कभी ना भूलें, क्योंकि माँ एक अम्बिलिकल कॉर्ड जिसे कहते हैं, नाभि से जुड़ी होती है। उसकी संवेदनाएं कहाँ तक पहुँचती हैं वो नहीं समझ सकते, पर माँ से जुड़े रहेंगे तो कभी भी वो संसार में खोएंगे नहीं। आज सभी को मदर्स डे की शुभकामनाएं, सभी माँओं को मदर्स डे की शुभकामनाएं। मेरे ख्याल से माँ एक भगवान की बनाई हुई ऐसी रचना है जिसको बना के फिर भगवान खुद बेरोजगार हो गया, क्योंकि सारा काम जो है सृष्टि का जिम्मेदारी पूरी उन्होंने एक माँ को सौंप दी। एक बच्चे की पहली पाठशाला, उसकी पहली गुरु माँ होती है। माँ एक ईश्वर का रूप है उसके बच्चे के लिए। मदर्स डे की शुरुआत एक बिटिया, एरा नाम की बिटिया थी अमेरिका में। उसने अपनी माँ की सेवा करना शुरू किया। उसने शादी नहीं करी और उसकी माँ की मृत्यु के बाद वो बुज़ुर्गों की सेवा करती रही। तो अमेरिकी जो सरकार थी उसके सम्मान के लिए उन्होंने ये दिन डिसाइड किया, और तब से ये मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और हर बच्चे को अपनी माँ में भगवान दिखाई पड़ता है। कुछ भी परेशानी होती है उसके मुंह से पहला शब्द माँ निकलता है। आज मदर्स डे पे मैं सभी माँओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपनी बच्चियों को ऐसे संस्कार दें कि जब वो अपने पैरों पे खड़ी हों, अपना भविष्य बनाए, दूसरे घर में जाएं, तो उस माँ के संस्कार की हर जगह तारीफ हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए। जो आज देश में हो रहा है उसको, उसका शिक्षाप्रद संस्कार दिए जाएं अपनी बेटियों को। और बेटों को भी मैं बोलूँगी, क्योंकि बेटों की भी माँ है,
माँ तो बेटी की भी और बेटे की भी है, तो बेटे और बेटियां दोनों को मैं उनको मैं संदेश देना चाहूँगी कि ये जो हमारे देश में प्रतिदिन वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, तो आप जो ये मदर्स डे पे अपनी माँ को गिफ्ट देना चाहते हैं, उसमें आप एक संकल्प लें कि हम ये वृद्धाश्रम ज़्यादा नहीं, 1 साल में ही इनको बंद करने की कोशिश की जाए और हर माँ को उसका सही हक दिया जाए, उसके घर में उसके बच्चों का प्यार, उसका स्नेह जो उनको मिलना चाहिए वो दिया जाए। ये सबसे बड़ा उपहार होगा आज मदर्स डे के दिन। ये बढ़ते हुए वृद्धाश्रम बंद हो, बस ये मैं यही अपने बच्चों से उम्मीद करूँगी कि हमारे देश के जो बच्चे हैं, ये सबसे बड़ा आज तोहफा होगा मदर्स डे पे बच्चों का। धन्यवाद।